सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ भैया, जहां हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज है हमारा सीरीज का डे 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का। ठीक है, आज हमारे ठीक है, इस यहाँ तक पहुंचने के लिए ना मैं आप लोगों का पहले तो सबसे ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगा कि डे 10 तक हम पहुंच चुके हैं। आप भी हमारे साथ इस सीरीज के अंदर जुड़े हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हम 10वें दिन पहुंच चुके हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब अभी तक मेरे 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो मैं चाहूंगा, एक छोटी सी डिमांड ये कि आप प्लीज 100 सब्सक्राइबर पहले करवा दीजिए। ठीक है, मैं बस इतनी सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेके आया हूँ आपके पास कि प्लीज इतना करवा दीजिए। ठीक है, ज्यादा डिमांड नहीं कराओ, 1000 कराओ, 5 लाख कराओ, 1 लाख कराओ, कोई इतना ऊपर की नहीं। अभी 89 हो चुके हैं, 100 तक पहुंचा दो, आगे धीरे धीरे आप और हम मिलकर कर देंगे। ठीक है, तो चलो B10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इस चैप्टर को समझते पहले। ठीक है, देखो सरफेस एरिया क्या होता है कि आपकी कोई भी चीज है, कोई भी चीज एक्स वाई जेड, जैसे मार्कर है, इस मार्कर को मैं टच कहाँ कर रहा हूँ, पूरे पे। ठीक है, जैसे ये सरफेस, इसका ये पूरा मार्कर है, इसका आजू बाजू, इसका ये देखो, ये जो पूरा पार्ट साइड में से, ऊपर से, ये साइड से, ये क्या है, इसका एरिया है, सरफेस है, सरफेस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। जब ये पूरी तरीके से अगर मैं सब किसी हाथों से इसको कवर कर लूँ, ठीक है, इसको मैं अगर हाथों से कवर कर लूँ, तो दिस इज नोन एज सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये अगर आपका ये जो पूरा पार्ट है सर्कल का, जैसे ये कैप है, इस कैप का जितना भी एरिया दिख रहा है, ऐसे यहाँ से, ऊपर से, अंदर से, तो दिस इज योर सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी जगह। ठीक है, ठीक है, कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, ये जो आप सपोज ये मार्कर है, ये मैं कहीं पे रख दूं, तो ये कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। मैं इसको पाउच के अंदर रख दूं, पाउच के अंदर कुछ एरिया, ठीक है, ऐसे में 10 मार्कर को पाउच में डाल दूं, पाउच भर जाएगा, 5 मार्कर डाल दूं, पाउच भर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सारे काम होने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज कि आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कुछ और स्लाइड के थ्रू। ठीक है, तो चलो अब है ना, हम चालू करते हैं चैप्टर रिकैप में। चैप्टर रिकैप का मतलब होता है कि हमने अभी तक चैप्टर में क्या ही पढ़ा है। ठीक है, हमने अभी तक चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा, देखो अभी ना वॉच वॉच पहन के आया हूँ एकदम। ठीक है, हमारा डिस्टर, चलो आगे चालू करते हैं ना। चालू क्या करेंगे, चैप्टर रिकैप में है क्या भैया, चैप्टर रिकैप में कुछ नहीं है। देख भाई, चैप्टर रिकैप में आया तो सिर्फ तेरे शेप्स के बारे में। ठीक, जो पढ़ना मेन तो वो तो है शेप्स। ठीक है, जो आपके शेप्स वगैरह है जैसे, ठीक है, हम एक एक करके सारे शेप्स को ना अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली समझना। ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन के बाहर वहां होता तो शायद आपको एकदम थियोरेटिकल मतलब एकदम बता देता कि क्लासरूम के हिसाब से वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन ठीक है, जैसे मेरा पहला है, ठीक है, पहला मैं मान लेता हूँ मेरा क्यूबॉइड है। मेरा जो है शेप कौन सा, क्यूबॉइड। ये है हमारा एक क्यूबॉइड का शेप, छोटा ही बना रहा हूँ, ज्यादा बड़ा बना नहीं रहा। ठीक है, ये मेरा एक क्यूबॉइड का शेप ऐसा, ये हमारा एक क्यूबॉइड का शेप। ठीक है, कुछ इस प्रकार। चलो अब इसके अंदर भी क्या लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी। ठीक है, इसके अंदर भी क्या लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी, तो उसको भी बना देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस शेप के अंदर क्या हर चीज का सरफेस होगा। ठीक है, जैसे एक हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बोल सकते हैं, या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं। और जो तीसरा है इसका वॉल्यूम, जो तीसरा है इसका वॉल्यूम। ठीक है, हम हर शेप पढ़ेंगे, हर शेप के अंदर उसका टोटल सरफेस एरिया होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा, वॉल्यूम होगा। अब भैया टोटल सरफेस एरिया तो समझ में आ रहा है कि भाई ये जो सरफेस है, ये जो एरिया है, चलो जैसे कि मैंने कोई ये ले लिया। ठीक है, मैंने ये कोई बॉक्स ले लिया, ऐसा ये बॉक्स ले लिया। अब ये जो बॉक्स है, ठीक है, इसका एक कंप्लीट एरिया का ऊपर से भी, ये सामने से भी, नीचे से भी, ये साइड में, ये साइड में, ये साइड में, ठीक, पूरा सरफेस एरिया का, तो दिस इज नोन एज योर टोटल सरफेस एरिया, पूरा का पूरा सरफेस कितना एरिया। ठीक, दूसरा है कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है कि उसमें सिर्फ ये चारों साइड होते हैं ना, ये जो चारों साइड, ये जो चारों साइड होती है, खाली यही इंक्लूड की जाती है। ऊपर वाला भाग और नीचे भला वाला भाग इंक्लूड ही नहीं करते उसमें। ऊपर और नीचे खाली, समझ लो एकदम खाली है। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट को रिमूव कर दो, नीचे वाला पार्ट को रिमूव कर दो, तो खाली ये जो चारों साइड है ना, इन्हीं चारों साइड को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मैंने इसको कहीं रख दिया तो ये कुछ जगह लेगा, किसी चीज को ऑक्यूपाई करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। ठीक है, तो हम एक एक करके ना तीनों चीजों को पढ़ते हैं। पहला पहला पढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया, नहीं पहले पढ़ते हैं लेटरल सरफेस एरिया। पहले हम लोग ले पढ़ेंगे
लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब देखो भाई, सीधी सी बात है, लेटरल सरफेस एरिया मैंने क्या, चारों आजू बाजू, आजू बाजू वाले है ना। तो ये देखो, ये मेरा डायग्राम, या फिर ये समझो ये मेरा बॉक्स है, ये मेरा एक बॉक्स है, इसमें लेटरल सरफेस एरिया समझते हैं। जैसे कि ये मेरा क्या हो गया, लेंथ, ठीक है, ये भैया है ब्रेथ, और ये है मेरी हाइट। लेटरल सरफेस एरिया में क्या इंक्लूड करना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और एक ये वाला पार्ट, चारों इंक्लूड करना है। तो ये वाला पार्ट को इंक्लूड करते देखो, तो इसमें क्या लेंथ है, लेंथ है, इसका एरिया निकालते खाली ये फ्रंट वाले का। तो ये जो देखो ये लेंथ, ठीक है, ये क्या है ब्रेथ, ये क्या हाइट, हाइट लेंथ इंटू हाइट, इसका एरिया हो जाएगा। इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू हाइट। क्या सामने ऐसा है, तो जस्ट इसके पीछे भी सेम टू सेम ऐसा है। तो एक तो मेरा हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट, लेकिन ट्वाइस ऑफ ना, क्योंकि आगे भी है और एक पीछे भी है ना, कि एक तो ये रहा और इसके जस्ट पीछे ही ये है, दो है ना, तो 2 इंटू एल एच, ठीक है, प्लस और क्या जुड़ेगा भैया, प्लस क्यों करना है, अरे ये तो रखा, ये रखा और पीछे वाला रखा ना, अभी ये बाजू वाले बाकी ना, ये वाले और ये साइड में। तो ये साइड में देखो, ये लेंथ थी, ये हाइट थी, तो ये क्या होगी आपकी ब्रेथ। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या जाएगा, ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू, क्या ये साइड है तो जस्ट इसके पीछे भी एक और है, जस्ट इसके पीछे भी एक और है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आप इसको देखो, ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो क्या 2 कॉमन है, हाँ भैया है, दोनों में हाइट कॉमन है, हाँ है, अंदर क्या बचेगा, एल प्लस बी, 2h एल प्लस बी, ठीक है। या फिर आपको ऐसा भी लिखना हो ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, दोनों बातें सेम है, दोनों बातें क्या सेम। ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। अब भैया टोटल सरफेस एरिया, अरे कुछ नहीं, देख आजू बाजू वाले चारों कॉर्नर जोड़ दिए, चारों कॉर्नर पे मुझे ये वाली चीजें मिली, ठीक है, चारों कॉर्नर पे ये वाले मिले, तो मैं ये वाले तो मुझे मिलेगी मिलेगी इसके अंदर भी, ठीक है, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या होगा, देख अब टोटल सरफेस एरिया में क्या था, ऊपर और नीचे वाला पार्ट भी था, लेटरल सरफेस में नहीं था, तो इसके चारों साइड वाले हमने जोड़ दिए, है ना, देखो चारों वाले साइड वाले जोड़ दिए। अब हमें क्या जोड़ना है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। हमने क्या देखा था, ये लेंथ, ये ब्रेथ, इसको मैं ऐसा कहूंगा तो भी ये लेंथ और ये ब्रेथ मिलेगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो जस्ट इसके पीछे जो होगा वो भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, ठीक है। तो ये क्या, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इन तीनों में कॉमन क्या, इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन है 2 इंटू एल बी, ठीक है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, इन तीनों में कॉमन क्या, ठीक है, एल एच लिखो, एच एल लिखो, बात एक ही, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्लियर यहां तक, ओके भैया, यहां तक समझ में आ गया। अब जब भी वॉल्यूम का केस है, तो वॉल्यूम के केस में क्या लेंथ है, कुछ ब्रेथ है, और हाइट भी ऊपर है भी, तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मल्टीप्लाई में तीनों, ठीक है, तीनों क्या है मल्टीप्लाई में है ना। तो इसे लिख लो ना एक बार के लिए समझ के, ताकि मैं इसको रफ करके ना थोड़ा साइड में कर सकूं, ठीक है। तो इसे ना जरा सा लिख लो, ताकि हम इसको क्या करें, थोड़ा साइड में ले ले, मतलब बीच वाला पार्ट हटा दो, क्योंकि ये भी जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे बन रहा है, आपको ऐसे लिखना है, ये वाली चीज जल्दी लिख लो, चलो ठीक है, 2 इंटू, यहाँ पे इसको किया रफ, ठीक है, पहले वाले को रफ, मतलब इसको वापस तो लिखेंगे ही लिखेंगे। जैसे मेरा एक हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, दूसरा मेरा हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, और तीसरा मेरा हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना था, कितना था, कितना था, कितना था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और वॉल्यूम कितना था मेरा, एल इंटू बी इंटू एच, ओके भैया, ये पहला शेप हो गया। अब यहाँ से जस्ट ना, इसके जस्ट दूसरे में ये जो मेरा दूसरा शेप होगा, वो होगा मेरा दूसरा जो मेरा होगा क्यूब, क्यूब, ठीक है, क्यूब क्या है, क्यूब क्या है, ठीक है, क्यूब जो होता है ऐसा शेप, स्क्वायर का एक 3D स्ट्रक्चर, स्क्वायर का एक 3D स्ट्रक्चर, क्या स्क्वायर की सारे साइड क्या होती है, सेम होती है, तो क्यूब की भी जो सारी साइड होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट का कोई चक्कर ही नहीं है, इसमें तीनों सेम ही होता है, इसमें क्या होता है, तीनों सेम ही होता है, ठीक है। तो जैसे ये जो डिस्टेंस है, ये जो है, ये आपका कितना है, ठीक है, ये जो है ये वाला है ए, अगर मैं इसको मानूं ये भी ए ही होगा क्योंकि सेम ही है, और ये वाली जो हाइट है ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए हो ही जाएगी, ठीक है। देखो
अब सिंपल ही है सब कुछ, खाली समझने नहीं। इसमें क्या निकालना है, इसमें भी टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, क्या लेटरल सरफेस एरिया, और ठीक है, और क्या है मेरा वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, तीनों चीजें निकालनी है, तीनों चीजें। तो जैसे हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, वैसे लेटरल सरफेस निकालना है, ठीक है। अब लेकिन भैया वो कौन गिनने बैठेगा, तो यही फॉर्मूला उठा लो और उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। तो लेंथ कितनी है ए, ब्रेथ कितनी है ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ब्रेथ कितनी है ए, हाइट कितनी है वो भी ए, ठीक है, तो ए इंटू ए स्क्वायर, और तीसरा जो है ना एच इंटू एल, जो भी वो भी ए और ए ही है ना, तो ए स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 3 ए स्क्वायर कितने, 3, और 3 टू जा 6, ठीक है, कितने 6, 3 टू जा 6 ए स्क्वायर की बारी आ गई, कितनी 6 ए स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ए प्लस ए 2 ए, और 2 ए इंटू ए, जैसे कि देखो यहाँ पे हुआ, देखो यहाँ पे 2, एल की जगह पे ए प्लस ए, और हाइट भी कितनी ए, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2 ए और ए, 2 टू जा 4, और ए इंटू ए स्क्वायर कितना आया 4 ए स्क्वायर। यहाँ पे भी ए रख दो, ए, तो एक इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए, तो क्या आ जाएगा ए क्यूब, क्या हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब हो जाएगा। भैया ये क्यूब तो बड़ा आसान था। अब आगे बढ़ते हैं ना, आगे थोड़ी छोटी चीजें ना अब समझनी पड़ेगी, अब क्या होगा समझनी पड़ेगी। यहाँ तक तो इजी मिल गया, ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ वो होगा आपका, चलो कौन सा लिखूं, चलो ठीक है, शेप देख लेते ना कौन से, ठीक है, लिखते ना सिलेंडर, ठीक है सिलेंडर। चलो देखते हैं ना, रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा कहीं इस पॉइंट पे, वरना थोड़ा आगे शिफ्ट करें इस चीज को। ओके, तो रिफ्लेक्शन तो आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, सिलेंडर तो दिख ही जाएगा मेरे हिसाब से। इस पॉइंट पे ना, शायद इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, तो इसको क्या करें, थोड़ा आगे पीछे मूव भी नहीं कर सकते, कोई नहीं, मैं यहाँ पे एडजस्ट करने की ट्राई करते हैं हम लोग। सिलेंडर क्या होता है कि आपने घर के अंदर ऐसा कुछ सिलेंडर देखा होगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप देखा होगा आपने, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल शेप में आपको ना, अभी मेरे हाथ में ही है, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे। अब देखो ये जो है, ये जो है, ये मेरे एक सिलेंडर शेप है, देखो सिलेंडर शेप कैसा कि साइड में से पूरा गोल और ऊपर से पैक, नीचे से पैक, पैक मतलब जरूरी नहीं, एक सिलेंडर शेप ऐसा होता है एक मार्कर की तरह। ये जो मार्कर है, ठीक है, ये कौन सा शेप है, एक सिलेंडर वाला शेप है, कैसा शेप है, एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो इसका कुछ हाइट है, इसका कुछ हाइट है, और अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, ऐसे देखूं, तो यहाँ से देखो एक सर्कल की तरह दिखेगा, एक सर्कल का फॉर्म करेगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरा एक सर्कल है, और यहाँ पे इसकी कुछ हाइट है, देखते हैं। अब सर्कल रेडियस भी हो गई, ऑब्वियसली बात है। तो चलो यहाँ पे समझते हैं इसके अंदर चीजें क्या, के टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक, देखते रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, ओके, दिख तो रहा है सब कुछ, ठीक है, मेरे हिसाब से तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ना समझते हैं, ये जो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये मेरा है रेडियस, क्या है रेडियस, मतलब उसका सर्कल का रेडियस। हमने देखा था ऊपर से भी सर्कल जैसा दिख रहा है, सर्कल का रेडियस होगा, और इसकी सिलेंडर की कुछ हाइट होगी, सिलेंडर की कुछ हाइट होगी। तो पहले समझते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या मतलब, मैंने बताया था कि ये मार्कर है, तो इसके पूरा आजू बाजू वाला पार्ट, और मुझे अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो ये क्या एक सर्कल का फॉर्म है, तो ये क्या एक सर्कल का फॉर्म कर रहा है, तो सर्कल का फॉर्म, सर्कल का कर्व, ठीक है, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r h ना, ठीक है, 2 पाई r, आई थिंक मार्कर चलना बंद हो गया, ठीक है। सर्कल का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई r भैया, ठीक है, 2 पाई r, है ना, ऐसा घूम रहा है, ठीक है, सर्कल है, और इसका कर्व डी निकालना है ना ऊपर ऊपर का, तो ये देखो ये तो ऊपर वाला क्या है बाहर वाला, तो मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सिलेंडर की बात की गई तो ये तो हमने ले लिया कि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, लेकिन इसकी कुछ हाइट भी है, ये कुछ लंबाई में भी है, तो इसकी लंबाई को भी क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में h, तो 2 पाई r h का फॉर्मूला, 2 पाई r h इसका फॉर्मूला। अब और क्या भैया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या ऊपर वाली और नीचे वाली पार्ट भी जुड़ता है, ऊपर का जगह और नीचे की भी जगह जुड़ देगी, है ना, है ना। तो देखो जैसे कि यहाँ पे कुछ है क्या, ठीक है, कोई दिखाने के लिए नहीं ऐसा कुछ है नहीं,
कोई बात नहीं, ठीक है, समझते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो, जैसे ये मैंने इसका कर्व सरफेस एरिया मैंने ले लिया, ठीक है, तो वो तो 2 πr/h तो मेरा जुड़ेगा ही, प्लस और क्या जुड़ेगा। अब मैं ऊपर से देखूं तो एक सर्कल दिखेगा, और सर्कल सर्कल, ठीक है, ये जो सर्कल पूरा पैक्ड होगा। अगर मैं सर्कल को देखो पैक करना वाला, ये साइड में से पैक है, ऊपर से और नीचे से खुला हुआ अभी तक। अब मैंने क्या कर दिया, एक सर्कल लेके आया, उसको ऊपर से पैक कर दिया। तो अब मैं पूरा सर्कल लेके आया और वो सर्कल जो पैक करूंगा वो क्या होगा, उसका एरिया निकालूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एरिया जोड़ दिया πr²। क्या मैं ऊपर जोड़ूंगा तो नीचे भी जोड़ूंगा, नीचे भी कितना हो जाएगा, πr²। तो πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा, 2πr²। πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा, ठीक है, πr² प्लस πr², 2πr²। इनमें देखो 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और r कॉमन है, तो 2πr मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, r प्लस h। अंदर क्या बचा, r प्लस h। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा रखोगे तो भी बढ़िया, वरना ये बेटर है, ठीक है। तो इसको रफ कर देता हूँ, देख लो एक बार, 2πrh प्लस πr² इज इक्वल टू 2πr इंटू r प्लस h। भैया वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या कि इसके अंदर कितनी जगह मिक्स आएगी, ठीक है। तो ये सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म का एरिया कितना, एरिया होता है πr²। इसकी कोई हाइट है, इसकी कोई हाइट है, तो इन मल्टीप्लाई कर दो, हाइट πr², जुड़ गया, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। इसके बाद चौथा जो शेप है मेरा, मैं मान लेता हूँ कौन सा है, कौन सा है, कौन सा मानू, कौन सा मानू, ठीक है। वो एक होता है ना टोपी, टोपी बड़ी टोपी वाली, कौन सा शेप था वो, नाम भूल गया, राइट सर्कुलर कोन, हाँ राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। इसके बाद दो ही शेप बचे रहेंगे, दो ही शेप बचे रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, राइट सर्कुलर कोन का शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है। बर्थडे जब लगा, बर्थडे आता है ना बच्चों का, उस टाइम पे टोपी पहनते ना, तो जो टोपी पहनते हैं वही उसका एक एक्चुअली शेप है, ठीक है? वही उसका एक्चुअली एक शेप है। देखो देखो, अब ये इसकी कोई हाइट है, ठीक है, इसकी कोई एक हाइट रहेगी, और इसी एक सेंटर से एक रेडियस, एक रेडियस, और ये मेरी हाइट, रेडियस और मेरा हाइट दोनों चीज है। मुझे निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कर्व्ड सरफेस, अब भैया बोलोगे इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे, ठीक है, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे, देखो इसमें दिखाता ना, ठीक है, मैं दिखाता तुम लोगों को कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे बनेगा इसके अंदर। कोई एक पेपर तो मिल जाओ, ठीक है। जैसे मैंने ये है मेरा एक, ठीक बनाता हूँ, दिखाता हूँ तुमको, जैसे कि हालांकि ये तो प्रॉपर बनेगा नहीं, प्रॉपर बनेगा नहीं, देखो, ठीक है। ऊपर से ना ये साइड से कॉम्प्रोमाइज कर लिए थोड़ा, या फिर इसको मैं थोड़ा अंदर डाल ही देता हूँ ना, क्यों कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना है, थोड़ी डांट सुन लेंगे सर से, और क्या, हाँ। देखो ये क्या होगा, कुछ ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक, ऐसे रहेगा। अरे रुक रे भाई, ठीक है, ऐसे मैं टॉपिक खरीद के लेके आ जाता, लेकिन इंडिया है भाई, जुगाड़ से काम चलाना पड़ता है ना। इंडिया मतलब जुगाड़ी, वो एकदम जुगाड़ू, हर चीज जुगाड़ के साथ कर लेते हैं। चला हजार हजार 2-2 हजार किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर लेते हैं जुगाड़ से, ठीक है। ट्रेन से छोड़ो, ऐसे ऐसे ट्रेवल कर लेते ना जुगाड़ से। जैसे अंदर जैसे डाल रहा हूँ वैसे वैसे ज्यादा हो रहा है। देखो भाई, ये क्या, कौन कुछ ऐसे शेप का होता है, ठीक है, ऐसे शेप का, ठीक है, कुछ ऐसा शेप है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेना नीचे से, है ना। ये पूरा अंदर की तरफ से नहीं है, लेकिन फिर भी समझ जाओगे आप, ठीक है। कौन सा शेप कैसा, ऐसे टोपी की तरह होता है, जो टोपी पहनते हैं बर्थडे पे वैसा। अब देखो ये जो पार्ट है ना, जो आपको विजिबल हो रहा है, ये वाला, ठीक है, ये है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और जब मैं इसके ये जो देखा खाली वाला पार्ट, अगर मैं भी इसको एक सर्कल से लाके भर दूंगा, ठीक है, अगर मैंने इसको पूरा सर्कल लिखा, अब जो पूरा सर्कल लिखा हूँ उसका सर्कमफ्रेंस
सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है बाउंड्री, तो मैं क्या बाउंड्री यहाँ पे लिख पाऊंगा, बीच में फिर से खाली छोड़ दूंगा, नहीं पूरा सर्कल लेके आऊंगा। तो अब जब भी सर्कल ऐड करूंगा तो इसमें क्या जोड़ूंगा, पाई आर स्क्वायर। जैसे मैंने इसको कोन के अंदर मैंने बताया ना, सपोज ये कोई कोन है तो ये पूरा खाली वाला पार्ट है, तो मैं इसका पूरा एरिया लाके जोड़ूंगा, तो इसके लिए मैंने इसमें क्या ऐड किया था, एरिया। अब इसके अंदर टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है कि ये जो आजू बाजू वाला पार्ट है, दिस इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो अब यहां समझते हैं, ठीक है। ठीक, यहां समझते, देखो ये क्या, एच आर, ठीक, ये जो लेंथ होती है इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं एल, ठीक है। एल मतलब भैया, एल मतलब होता है स्लैंट हाइट, एल मतलब होता है स्लैंट हाइट, ठीक है। जो टेढ़ी हाइट होती है ना, जैसे टेंट वगैरह आप लोग लगाते हो तो उसमें जो ये पार्ट वाला होता है ना, ये वाला स्लैंट पार्ट, इसे हम लोग बोलते हैं या फिर स्लैंट हाइट। अब इसमें है ना, करते कैसे, देखो ये राइट सर्कुलर मतलब इनके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का। फिर एक बार यहाँ देखो, यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखते हैं, जैसे कि ये एक यहाँ दिख रहा होगा, जैसे कि एक एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल पकड़ो, आप एक ट्रायंगल पकड़ो, और एक ट्रायंगल को मैंने क्या पकड़ा, इस पॉइंट को जगह रखा फिक्स, इसको क्या रखा मैंने, ऐसे फिक्स रखा, इस पॉइंट को ऐसा ना पकड़ा और इसको जोर जोर से घुमाने लगा। तो जैसे जैसे मैं जोर जोर से घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये फिक्स है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाली हाइट जो है ये फिक्स है, और ये जो स्लैंट हाइट के बाद में ये पॉइंट आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको क्या मैंने यहाँ से पकड़ा और इसे घुमा रहा हूँ, तो क्या एक टेंट का फॉर्म लेगा, क्या करेगा ये, एक टेंट का फॉर्म लेगा। तो देखो यहाँ पे बात इतनी सी थी कि पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। देखो हो क्या रहा है एक्चुअली, एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे क्या एक सर्कुलर क्वांटिटी की तरफ जुड़ रहा है, तो देखो पाई जो होता है हमारे सर्किल के हाइड्रोलिक, अभी यहाँ एक्चुअली हो क्या, हमने एल और आर को क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे अगर मैं सर्कल को बढ़ाने की कोशिश करूँ तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देखो इसका शेप क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके लिए मैंने स्लैंट हाइट को ऐड किया, ठीक है। तो पाई आर एल इसका क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया था, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल हो गया, कर्व्ड सरफेस क्या हो गया, पाई आर एल, प्लस मैंने क्या बोला था, नीचे सर्कल है, नीचे सर्कल है, सर्कल का एरिया जोड़े तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एल प्लस आर, एल प्लस आर, ठीक है। देख ये विजिबल आ रहा है क्या, ठीक है, विजिबल है क्या, देख लेते हैं, ठीक है, ओके दिस इज विजिबल, ठीक है। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, समझो, ये एक सिलेंडर है, मैंने सिलेंडर के अंदर ऐसा देखो, एक सिलेंडर 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 ऐसा बना था, ठीक है, और मैंने इसमें से क्या एक कौन को निकाल लिया, क्या कहते हैं, एक कौन को निकाल लिया, तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे तो रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच तो रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, 1/3 पार्ट ऑफ, मतलब मैंने जब इस सिलेंडर में से जब कौन को कितना पार्ट निकाला, कितना पार्ट निकाला, 1/3 हिस्सा निकाला पाई आर स्क्वायर, और बाकी का पीछे छोड़ दिया। तो मैंने जब सिलेंडर में से कौन निकाला, ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर, देखो आगे फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर ऑफ स्क्वायर एच, ठीक, मतलब 1/3 हिस्सा मैंने उसमें से निकाला। अब एक और बात है ना, एक और फॉर्मूला यहाँ पे स्लैंट हाइट का, स्लैंट हाइट जो होती है वो अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज सॉरी हाइट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। कैसे भैया, ये तो तुमको है ना दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपने वो थ्योरम तो पढ़ा होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम, तो बस वही है, ठीक है, वैसे ही निकाला है। देख लो ये 4 शेप है हमारे पास, अब बेहतरीन। इसके बाद ना, इसके बाद 2 शेप हमारे पास और आते हैं, 2 शेप कौन से भैया, एक बचा स्पीयर और दूसरा है मेरा हेमिस्फीयर, एक मेरा स्पीयर 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 स्पीयर, ठीक है। एक है मेरा स्पीयर, स्पीयर कैसा शेप होता है भैया, ये तो भैया सर्कल है, ठीक है बेटा रुक जा, मैं तुझे सारे एग्जांपल देके समझाऊंगा ना कि स्पीयर कौन सा शेप है ना, कैसा शेप है ना, ठीक है। नरूटो नहीं खेल रहा, ठीक है, एनीमे वाला ना ऐसे दिखाते रहते हैं कार्टून वगैरह। तो देखो स्पीयर कैसा शेप होता है, स्पीयर जो शेप है वो आपका, आप लोगों ने बॉल वगैरह ना टेनिस बॉल के साथ खेलते हो, तो जो टेनिस बॉल का जो शेप है वो सर्कल नहीं, वो स्पीयर है, क्योंकि वो जो टेनिस बॉल होते हैं ना, आप बॉल वगैरह खेलते हो तो जो बॉल का शेप है वो कौन सा है आपका, स्पीयर शेप है। अब स्पीयर के शेप में भी क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होते हैं भैया, कर्व्ड सरफेस एरिया होते हैं भैया, और वॉल्यूम भी होते हैं भैया, है ना, ये तीनों चीजें क्या रहती है उसके अंदर रहती है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया,
अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हो गया फिक्स है, मतलब दोनों इक्वल है, क्योंकि इसमें क्या मैं आधा क्या ऊपर जोड़ू क्या नीचे जोड़ू, कुछ है ही नहीं जोड़ने घटाने के लिए। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया वो क्या है, सेम है, मतलब 4 पाई r स्क्वायर और 4 पाई r स्क्वायर। इसका वॉल्यूम भैया, वॉल्यूम है 1/4/3 पाई r क्यूब ठीक है। अब इसके बाद है ना, बढ़ते किसके ऊपर, इसके बाद एक और शेप है हमारे पास, कौन सा, हेमिस्फीयर। कौन सा है भैया, हेमिस्फीयर। इसके बाद है ना कुछ नहीं बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, इसके बाद से बचे हुए हैं तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। इसके बाद है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, हेमिस्फीयर ठीक है। हेमिस्फीयर का शेप भैया बॉल ही होता है, समझ लो वो जो बॉल टेनिस बॉल है ना, उस टेनिस बॉल को आपने आधा काट लिया है, आपने क्या कर दिया, आधा काट दिया है ठीक है। अब वो आधा काटने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगी। हमेशा याद रखना कि हेमिस्फीयर का जो रेडियस और हाइट है वो दोनों सेम होती है। हेमिस्फीयर का जो हाइट और जो रेडियस है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होती है। तो भैया इसमें टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सेम होगा? नहीं मुन्ना, नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। इसमें कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम ठीक कुछ सेम नहीं होता। क्यों क्यों भैया, तो देख भाई, पहला तो ये कितना था, 4 पाई r स्क्वायर, तो इसको आधा काटा तो कितना हो गया, 2 पाई r स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई r स्क्वायर। तो अभी ये कर्व सरफेस एरिया कैसे भैया, टोटल कितना होगा, तो देख बेटा ऊपर वाला भी तो खाली है, ऊपर भी देख सर्कल बन चुका है। अब ऊपर से दिखा एक सर्कल ही दिखेगा, उस सर्कल को भी चिपकाना पड़ेगा, तो उस सर्कल को चिपका, तो सर्कल पाई 2 पाई r स्क्वायर है, तो एक और पाई r स्क्वायर जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर। भैया वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा इसका बेटा 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब, है ना, है ना, बढ़िया बढ़िया ठीक है, 2/3 पाई r क्यूब। अब देखो ठीक है, कभी कभी है ना ऐसे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, ठीक है, क्या बोलूं मैं, मतलब ऐसे, मतलब मोटिवेशन टूट जाना बच्चों, एक पर्सन होता है जिसका मोटिवेशन कहीं ना कभी टूट ही जाता है। तो देख बेटा ये है कि मैं मोटिवेटेड तो हूँ ठीक है, पूरा डिसिप्लिन में हूँ, लेकिन अगर मुझे उस चीज का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं मैं उसको छोड़ दूंगा, मेरे 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, मेरे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, लेकिन ऐसा नहीं मैं उसको छोड़ दूंगा। लेकिन कुछ पर्सन है ना, कुछ ऐसे बंदे भी है जो इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं ना, ठीक है, इन कमेंट्स को पढ़ के ऐसा लगता है कि भाई अब और मेहनत कर, ठीक है, ये मेहनत ही आगे रंग लाएगी, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ठीक है। तुम्हें लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें अगर यहाँ पे मेहनत कर ली, तुमने ये क्वेश्चंस मेहनत कर ली, ये प्रैक्टिस कर ली, तो तुम्हारा मेहनत ठीक है रंग जरूर लाएगा 100%। ठीक, मूवीज ठीक है, जैसे एक मैंने सर का वीडियो सुना था ठीक है, प्रशांत सर का ठीक है, उन्होंने बोला था कि मूवी का जैसा एक एंड होता है ना, तो हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। अगर वो सैड एंडिंग है तो इसका मतलब ये है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो वही बात है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी इस एग्जाम में, नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम में जरूर लाएगी। तो अभी मैं साइड हट जाता हूँ और आप लोग सारे क्वेश्चंस पहले लिख लो, पहले फॉर्मूले ठीक है, एक पेज के ऊपर फॉर्मूला लिखो और उस पेज को फाड़ दो मतलब बीच में से नहीं, एक पे लिख के साइड में रखने के लिए ऐसे देखने लगे, क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले में कौन सी चीज की जरूरत लगेगी, ठीक है, तो उसी का देखते हैं ना, ठीक है, कौन सा फॉर्मूले में कौन कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो हमें कौन बताएगा, ठीक है, ये सारे ठीक है फॉर्मूला, तो उसको एक पेज के ऊपर लिख के साइड में रख दो, ठीक है। तो मैं इसको रफ करते जा रहा हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो, फिर हम लोग करते क्वेश्चंस की तरफ मूव। बढ़िया बढ़िया एकदम, चलो बढ़ते हैं ना आगे, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या भैया, आगे बहुत कुछ है रे, आगे बहुत कुछ है, आगे कुछ सवाल ही है और कुछ नहीं है। तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन तो इजी होगा, पहला क्वेश्चन तो हमेशा इजी होता है हमारा। तो पहला सवाल, फॉर्मूला ऑफ द फाइंडिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या गुजरात बोर्ड 2011 का सवाल है, जो हो हमें पता है 4 पाई r स्क्वायर होता है यार, ये तो आप लोग कर लेना, अभी जस्ट पढ़ा हमने, ठीक है। इसके बाद क्या, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। अरे रे 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 रे, देख बेटा सुन समझ, क्या बोला गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो मुझे और तुझे दोनों को पता कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई कितना, 3.14, डायामीटर याद रखना, डायरेक्ट 10 मत लेना ना, डायामीटर 10 बोला है, ठीक है। अगर डायामीटर 10 है तो जो रेडियस होगा उसका आधा मतलब 5, रेडियस कितना 5,
ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे 5 का स्क्वायर, मेरे हिसाब से रिफ्लेक्शन होगा ना इधर, तो यहाँ देखते हैं, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 25 चौके 100 इंटू 3.14, इनको कर दिया मल्टीप्लाई तो हो गया 134 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, इजी था। ठीक है, अब ये मत बोलना ना भैया ये 314 कैसे लिख दिया आपने डायरेक्ट बिना सॉल्व किए। तो देख बेटा यहाँ पे है ना, दिख क्या रहा है तेरे को कि 3.14 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 134 डिवाइडेड बाई 100, और इसमें देखो मल्टीप्लाई में 100 है तो मल्टीप्लाई 100, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, बचेगा कितना 314। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी था। आगे बढ़ते, ठीक है ठीक है ओके, ठीक है, लास्ट विजिबल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। The base radius and the height of the cylinder is equal if the cylinder is 7 centimeter. Find the, ठीक है, find this volume। और ये है ना गुजरात बोर्ड 2022 का सवाल है, वहां पे दिख नहीं रहा, मैं बता दूं 2022 का सवाल है। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला कि है ना, क्या बोला कि जो इसका रेडियस और हाइट है सिलेंडर का वो सेम है, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, पाई की वैल्यू तो हमें पता है 22/7 होती है, इंटू रेडियस कितना है, रेडियस देखो 7 है, तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, हाइट कितनी है देखो, रेडियस जितना है उतनी हाइट होगी, तो मतलब ये भी 7, 7 से 7 कटा 22 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, 154 इंटू 7, 7 4 से 28, 2 कैरी 35 36 37, 3 कैरी 10, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि हम फाइंड क्या कर रहे हैं वॉल्यूम, क्या कर रहे हैं वॉल्यूम, ये भी इजी था। देखो अब एक चीज है ना यहाँ पे याद रखना कि आप जब भी यूनिट लगाओ उसके अंदर क्यूब लगेगा, स्क्वायर लगेगा, लेंथ नॉर्मल, तो जब भी आपको लेंथ की बात की गई होगी, लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब चेंज नहीं करना, उसमें जो यूनिट लगाओगे आप, जो नंबर के पीछे यूनिट लगाओगे आएगा सेंटीमीटर मीटर, मतलब कोई स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं लगेगा। जब एरिया की बात की गई होगी तो एरिया के अंदर आप नंबर के पीछे जो भी यूनिट लगा रहे हो, जैसे सेंटीमीटर उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, मीटर लिखा है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर लगाओ, किलोमीटर लिखा है तो उसके ऊपर भी क्या लगाना, स्क्वायर लगाना। और जब आपको बात की गई हो वॉल्यूम की, ठीक है, वॉल्यूम की बात की गई तो उसमें जो नंबर आएगा उसके पीछे जो यूनिट होगी उसके ऊपर लगाना क्यूब, भले मीटर क्यूब हो, किलोमीटर क्यूब हो, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो, जो भी हो, जो भी यूनिट दी उसके ऊपर क्या लगाना क्यूब, वॉल्यूम में 3, एरिया में 2 और नॉर्मल लेंथ में 1, ठीक है, पावर, ठीक है, डिग्री डिग्री। आगे बढ़ते, आगे कुछ और अच्छे सवाल है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखते solid cylinder, solid composed of a cylindrical with hemispherical end of both side. True. If the radius and the height of the cylinder is 20 centimeter and 30 centimeter representative, find the total surface area of the solid. यहाँ पे क्या बोला गया, क्या बोला गया, कुछ नहीं दिख गया, समझ क्या बोला है, पहला कि एक सिलेंड्रिकल, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल सॉलिड है मेरे पास, क्या है, एक मेरे पास एक सिलेंड्रिकल सॉलिड है, ऐसा ऐसा एक सिलेंड्रिकल सॉलिड है, उसके ऊपर क्या रखा, दोनों साइड में हेमिस्फेरिकल शेप जैसा कुछ, ठीक है, हमने कुछ हेमिस्फेरिकल शेप रखा, ऐसा ऐसा कुछ रख दिया, दोनों साइड रख दिया। अब द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, अब रेडियस कितना है सिलेंडर का, ठीक है, इस रेडियस का है, इसका है 20, कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है इस पॉइंट तक वो है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हेमिस्फीयर का रेडियस और सिलेंडर हाइट दोनों सेम होती है, रेडियस और हाइट क्या होती है, दोनों सेम होती है। तो अगर इसका ये जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस अगर 20 है तो इसकी हाइट भी कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक वो भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर की है। यहाँ से लेके इस पॉइंट के ऊपर तक जाने पे ये भी 20 सेंटीमीटर की थी, ज्यादा ऊपर चला गया क्या, ठीक है, ऐसा करके कुछ बना देना अपने हिसाब से, ठीक है, समझ गया ना, मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझ में आना, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, इसका रेडियस भी कितना है 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है सॉलिड का, सॉलिड का मतलब भैया देखो एक चीज है, हाँ समझो,
ठीक है। एक आपके पास सिलेंडर था नॉर्मल नॉर्मल, उसके ऊपर कोई हेमिस्फीयर जैसी चीज रखी, नीचे भी कोई हेमिस्फीयर जैसी चीज रखी। तो इसका निकालना है मुझे टोटल सरफेस एरिया। तो मैं भैया क्या करता हूँ, मैं अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है, टोटल सरफेस, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मुझे किसका निकालना है, सॉलिड का निकालना है। तो मैं दोनों इसका भी टोटल सरफेस जोड़ देता हूँ, इसका भी टोटल सरफेस जोड़ देता हूँ, इसका भी टोटल सरफेस जोड़ देता हूँ। तो ऐसा मत करना। अब बोलोगे भैया क्यों? तो देख बेटा, अगर जैसे ये कोई कैप्सूल है, कैप्सूल है, ठीक है, कैप्सूल तो बताए ना, ठीक। और कैप्सूल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे ही शेप में, ऐसे ही शेप में क्या कर दिया, तीनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो बता, अब मेरे को इसमें कलर मारना है, ठीक है, मेरे को क्या करना है, कलर मारना है। जैसे कोई एक डब्बा है, ठीक है, जैसे कि कुछ अच्छा सा दिख जाए, ठीक है, ज्यादा कुछ मिला नहीं। अब यहाँ समझो कि एक ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का डब्बा है, उसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, ठीक है, इसको बना के लिखा था ना अच्छे से, बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, देखो, अब क्या कर दिया, एक ऐसा सिलेंड्रिकल शेप था, उसके ऊपर कोई हेमिस्फीयर रख दिया, जो उसको पूरा क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, पूरा कवर कर रहा है। अब मुझे बात बताओ, ठीक है, समझ लेना ना कि हेमिस्फीयर है, इसको क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया। अब मुझे इसको कलर मारना है, इसको कलर करूंगा, मैं स्प्रे मारा फटाफट, तो ये पूरा पार्ट कलर हो जाएगा, ये हेमिस्फीयर भी कलर हो जाएगा। तो जब मैं इसको हटाऊंगा, क्या ये वाला पार्ट कलर होगा, क्या ये वाला पार्ट कलर होगा, या फिर हेमिस्फीयर का जो नीचे वाला पार्ट बचा हुआ था, क्या वो कलर होगा? नहीं 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 होगा, क्योंकि कलर क्या होगा, सिर्फ ये साइड वाला पार्ट, ना तो ऊपर वाला कलर होगा, नीचे वाला भी मैंने ऐसे ही पैक कर दिया था, ऊपर जैसे नीचे भी पैक कर दिया था। और इसको ऐसे पैक करने पे क्या ये वाला पार्ट कलर हो रहा था? हाँ, मैंने इसमें भी स्प्रे मारा था। तो जब मैं इसको नीचे देखा, तो ना तो हेमिस्फीयर का नीचे वाला पार्ट मतलब कलर हो चुका था, और ना ही इसके ऊपर वाला पार्ट। तो इसमें जुड़ क्या क्या रहा है, खाली इसमें क्या क्या जुड़ रहा है सिर्फ, ठीक है, इसमें जुड़ रहा है इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, इसका क्या खाली जुड़ रहा है, इसमें जुड़ रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया जुड़ रहा है, प्लस हेमिस्फीयर जो लगा है, ये जो हेमिस्फीयर लगा है, इसके भी खाली ऊपर वाला पार्ट जुड़ रहा है, ना कि नीचे वाला। तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है भाई, वो भी क्या कर्व सरफेस हो जाएगा सिलेंडर का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। लेकिन ऊपर और नीचे दो हेमिस्फीयर है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया सवाल। भैया आप कर्व सरफेस एरिया बताओ कितना होता है। देखो भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है कितना, 2 पाई आर एच, कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस, कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या दिख रहा है, विजिबल है, क्या विजिबल है? हाँ, थोड़ा सा राइट साइड में ले लेता हूँ, बढ़िया रहेगा, ठीक है। देखो क्या, यहाँ ले लेता हूँ कि 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू, क्योंकि दो है तो एक का कर्व सरफेस एरिया कितना था, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, है ना। अब पहले इसी को ही सिंप्लीफाई करते हैं, फिर ना वैल्यू सकते। तो देख रहा है भाई, 2 पाई आर स्क्वायर एच और 2 2 सा 4 पाई आर स्क्वायर एच। तो दिख रहा है दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 मैंने ले लिया बाहर, पाई कॉमन है, पाई भी ले लिया बाहर, आर भी देखो दुनिया दोनों में कॉमन है, दोनों में आर भी कॉमन है, अंदर क्या बचा, इसमें बचा एच, इसमें बता 2 और यहाँ पे आर, हो गया, सवाल खत्म। 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14, हमने बोला ना, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला कि पाई की वैल्यू लो 3.14 इंटू आर, कितना है, आर है 20 सेंटीमीटर का, आर कितना है, 20 का है, इंटू इंटू मतलब अंदर की साइड ब्रैकेट में, हाइट कितनी है 30, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितना है 20 का ना, तो इंटू 20, 22 सा 40, है ना, 22 सा 40। चलो देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई, इसको मैं ना 22/7 ही लेता हूँ, बेटर रहेगा। क्यों, देखो यहाँ पे 22/7 मतलब 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 20, अच्छा 40 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 70। तो ये कटा कितना आ गया, 10। अब तो है ना आप लोगों के लिए खेल है, 22 टू सा 44, 44 टू सा 88 और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, तो 88 और इंटू दिस 20 एंड दिस इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना आया, 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो बड़े आराम से, है ना। तब तक जिन जिन का समझ आ गया होगा वो अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे अब, जो कि है ये, जो कि है ये, ठीक।
जिन जिनका बाकी है वो वीडियो पॉज करके या फिर वापस रिपीट करके देखें, ठीक है। अब ये टेंट बनाया है भैया, भैया टेंट बताया, टेंट, अब टेंट को बनाया है तो कुछ तो ही, तो कुछ तो है। अब हम भी थक गए यार, तुम भी थक गए। टेंट कैसे बनाया भैया, देखो एक पहला सिलेंडर शेप में था, क्या था, एक सिलेंड्रिकल शेप में था, ऐसे करके कुछ, ऐसा करके कुछ, है ना। है ना। अब क्या बोला गया, पहला देखो, इन अ टेंट शेप राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमने बना दिया अप टू द हाइट ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर का था, ठीक है। इट देन बिकम ए राइट सर्कुलर कोन, मतलब इसके ऊपर एक कोन लगाया, इसके ऊपर क्या लगाया, एक कोन लगाया, तो कोन बना देते हैं ऐसे, ये बना दिया कोन, ठीक। और इस पूरे टेंट की जो मैक्सिमम हाइट है, मतलब ये नीचे से लेके ऊपर तक की जिसकी मैक्सिमम हाइट है वो 13.5 है फ्रॉम द ग्राउंड। अब मुझे बताना कि मैंने क्या कर दिया, इसको अंदर से कलर मारा है, अंदर से कलर मारा है, 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर में, और इसका रेडियस जो है वो कितना, ठीक है, रेडियस कितना है इसका, 14 मीटर्स, मतलब इस पॉइंट से अंदर जाने दो तो 14 मीटर्स का। और ये जो टेंट की हाइट थी वो कितनी थी, 3 मीटर की। अब हमने क्वेश्चन में क्या देखा, ये जो पूरा है, ये जो पूरा है इस पॉइंट तक, ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक, तो वो कितना था, 13, 13 में से 3 निकाल दो, कितना बचा, 10.5 ना, कितना बचा, यहाँ पे अलग से कर देते, ये है 10.5, 13 में से 3 निकाल दो, 10.5 बचेगा, इतना मीटर। तो मुझे कोन की भी हाइट मिल गई, सिलेंडर की भी हाइट मिल गई, और रेडियस भी मिल गया दोनों का। अब मुझे फाइंड क्या करना है कि इसको मैंने अंदर से पेंट मारा, तो पेंट किस मारा, अंदर से, अंदर से, है ना। तो क्या मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें ग्राउंड पे कलर मारेंगे, क्या ग्राउंड पे कलर मारेंगे, है ना। ग्राउंड पे कलर तो मार ही नहीं सकते, क्यों मारना भाई, टाइल वगैरह लगी हुई है, कुछ ना कुछ तो होगा नीचे, कलर क्यों मारेंगे। क्या इसके इस पॉइंट में, इस पॉइंट में मतलब हमारा रूफ पे कलर मारेंगे, रूफ है ही नहीं, वो सीधा अंदर टेंट यहाँ गया और वो सीधा ऊपर चला गया, बीच में खाली है, सपाट है, कुछ है नहीं, तो वहां पे भी कलर लगेगा नहीं, मतलब बचा क्या क्या, इसका आजू बाजू कलर मारना है, इस पॉइंट के पूरे आजू बाजू कलर मारना है। तो ये सिलेंडर का कौन सा पार्ट हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया भैया, कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, इसके भी आजू बाजू में घूम रहा है ऐसे, ठीक है, इसके आजू बाजू नीचे तो उसमें भी कुछ है नहीं, ठीक है, इसका भी कौन सा हो गया, इसका भी हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इसका कोन का। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर कितना होता है, वो तो यार 2πRH प्लस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है भैया, πRL। ओके भैया ये तो ठीक है। अब ये L की वैल्यू कहाँ से फाइंड करें, मैंने अभी फॉर्मूला दिया था क्या, कि L इज इक्वल टू अंडर रूट में आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो H कितना है, 10.5 का होल स्क्वायर प्लस R कितना है, R कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ कि जो मेरा 10.5 है, 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5 करने पे मुझे मिला 110.25, और यहाँ पे हो जाएगा 196, ठीक है, प्लस 196, इसका स्क्वायर रूट किया तो मेरे को मिल गया 17.5, तो मेरे को लैंड हाइट कितनी मिल गई, 17.5, 17.5। अब यहाँ पे ना वैल्यू रखते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू रखनी है, देखो 2 इंटू पाई कितना है 22/7, या फिर कॉमन ले लेना, पहले कॉमन ले लेते, पाई और आर, ठीक है, पाई और आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 2H प्लस एल। तो पाई कितना होता है 22/7, रेडियस कितना है 14, 2 इंटू हाइट कितनी है 3 की, ये हाइट किसकी बात की, सिलेंडर की बात की, स्लैंड हाइट की वैल्यू कितनी है 17.5, 17.5 है ना, 17.5। इसको यहाँ से देखो फिर से ऊपर, मतलब यहाँ से, ठीक है, तो दिख रहा है 7 1 7, 7 2 14, 7 2 14, और 22 इंटू 2 कितना आ जाएगा 44, ब्रैकेट में 3 2 6 प्लस 17.5 कितना आ जाएगा 44 इंटू, ये हो जाएगा 6 से 12 एक तेरी 23.5, 23.5, और इसके बाद जो आंसर आएगा तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है, जो कुछ होगा आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब कितना आएगा, क्योंकि हमें कोस्ट तो फाइंड करनी पड़ेगी, हमें क्या करनी पड़ेगी, कोस्ट तो फाइंड करनी पड़ेगी, तो 23.5 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कितना आएगा 23.5 मल्टीप्लाई बाई 44, तो आ जाएगा 1034, बड़ा एंटी के, ठीक है, वापस कर लेता ना 23.5
मल्टीप्लाई बाय 44, इतना ही आ रहा है। अब मुझे बताओ 1 मीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है, उसमें 2 रुपए लग रहे हैं, तो मुझे बताओ ये 1034 सेंटीमीटर स्क्वायर के मीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे। तो 1034 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 8602 रुपीज लगेंगे। 2668 रुपए लग रहे हैं ना, 2668 रुपए लग रहे हैं पूरे टेंट को अंदर से कलर मारने में, पूरे टेंट को अंदर से कलर मारने में। तो फिर से आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं आगे कुछ और सवालों के साथ, ठीक है। जैसे ये सिलेंड्रिकल टैंक विद हेमिस्फीयर एंड ऑफ द रेडियस ओके 0.42, क्या यार ये सब है ना, वही जैसे हमने अभी कैप्सूल वाला क्वेश्चन किया ना, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। कैप्सूल वाला कौन सा भैया, कैप्सूल वाला ये देख बेटा, ये वाला जो हमने अभी किया था ना, ऐसा कैप्सूल बना के थे, ठीक है, हमने एक ऐसा कैप्सूल बनाई थी, इसके ऊपर 2 हेमिस्फेरिकल एंड बनाए थे ऐसे ऐसे, तो वही वाला क्वेश्चन है वापस, थोड़ा अलग है, डिफरेंट है क्वेश्चन, खाली गुजरात बोर्ड जनरल से पूछा गया। तो इसमें एक चीज तो समझनी है क्या, कि इसकी जो पूरी हाइट है, टोटल हाइट जो दी है वो इस पॉइंट से लेके नीचे तक वो दी है 3.84। तो मुझे इतना तो क्लियर है कि इसका अगर रेडियस कितना 0.42 है, तो इसकी जो ये हाइट होगी कितनी होगी 0.42, ये भी यहाँ पे नीचे हाइट कितनी देगी 0.42। तो इस पॉइंट में से 0.42 और 0.42 माइनस कर दो तो बीच की हाइट मुझे कितनी मिल जाएगी 3। फिर से टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर का, और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, किसका, ये अपना क्या नाम है इसका, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का जोड़ दो आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहला किया था, वही सेम है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको करो, चलो आगे अगला सवाल। अगला सवाल कुछ ऐसा है, ठीक है, कि 2 क्यूब इच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड एड, ठीक है, ओके, कुछ नहीं है ना, ये भी बड़ा ही आसानी है, ठीक है, कोई नहीं। देखो क्या बोला गया कि 2 क्यूब लिए, दोनों क्यूब में से हर एक का जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्यूब मतलब देखो 2 क्यूब लिए ऐसे, ऐसे नहीं लिए, और इसी के बाजू में ना एक और जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया। अब ये जैसे ये मेरा क्यूब नंबर 1 है, ये मेरा क्यूब नंबर 2 है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इससे बोला गया कि एक क्यूब का जो वॉल्यूम है, क्यूब ऑफ वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है, ठीक है, वो कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे एक चीज पता करनी पड़ेगी इसमें कि भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब इज इक्वल टू 64। अगर ये क्यूब वो साइड चला जाएगा तो ये क्या जाएगा, क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, क्यूब रूट में। और 64 किसका क्यूब होता है भाई, 4 का। तो मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो मुझे लेंथ मिली है सेंटीमीटर के अंदर, 4 सेंटीमीटर मुझे लेंथ मिली है, तो मुझे ये पता कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी होगी 4। ये जो ब्रेथ है, ये जो ब्रेथ है वो भी कितनी है 4, और ये जो हाइट है ये भी कितने की है 4 की है ना। सेम फॉर दिस क्यूब, यहाँ पे भी इसकी 4 हो जाएगी हाइट, इसकी ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है, और इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी ये भी 4। मुझे फाइंड क्या करना है, अब ये दोनों क्यूब को जोड़ा दे, क्यूबॉइड बन गया, ठीक है, 4 और प्लस 4, तो ये जो पूरी हाइट, ये जो पूरी लेंथ है वो कितनी बन गई 8 की बन चुकी है, कितनी बन चुकी है। और मुझे फाइंड क्या करना है इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब मुझे बताओ, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो ऑफ क्यूबॉइड जो है, ठीक है, ये जो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना होता है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना, यही होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 4, 8 4 जा 32, प्लस ब्रेथ और हाइट कितनी है 4 4 4 4 16, और हाइट कितनी है ये भी वापस कितना जाएगा 32। तो जोड़ते रहो, 2 इंटू 64 प्लस 16, ठीक है, कितना जाएगा 80 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया खत्म, इतना ही था फॉर्मूला, इतना ही था आंसर हमारा, है ना। आगे बढ़ते हैं कुछ और धमाकेदार सवालों के साथ। ये देखो अगला सवाल, अरे वाह, अपना बोर्ड भी इससे डिस्को डांसिंग कर रहा है, ठीक है। तो देखो
डिस्को डांसिंग, चलो बढ़िया है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द मेटेलिक स्फीयर विद रेडियस 5.6, 5.6, ठीक है। एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका जो रेडियस है वो है 5.6 सेंटीमीटर, कितना है 5.6, ठीक है। टू मेक द सिलेंडर हैविंग द रेडियस 6, ओ हो, ये सवाल बड़ा मजेदार है। बोला गया एक स्फीयर से हम किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, सिलेंडर के अंदर। द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसकी हाइट पूछी है। तो ये है ना, कैसे ऐसे सवालों को जब भी आपको दो शेप, आपके दो शेप को कंपेयर किया जाए कि भाई ये है, इसको कंपेयर मतलब कन्वर्ट किया जाए कि स्फीयर से मैंने सिलेंडर में कर दिया, सिलेंडर से वापस स्फीयर में कर दिया, इसको हेमिस्फीयर में बदल दिया, हेमिस्फीयर को कोन में बदल दिया। तो जब भी आपके स्फीयर का कन्वर्टिंग वाला जैसे क्वेश्चन आए, तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इनके वॉल्यूम को इक्वल रखना है, क्योंकि इनका जो वॉल्यूम होता है वो सेम ही रहेगा। इनका जो वॉल्यूम हो जाता है वो सेम रहेगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर ही रहेगा। 100% ना, 100%, ये है ना R1 और R2 मान लो, ठीक है। तो ये जो है वो हमेशा बराबर रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं एक चीज में से दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक टब में से किसी चीज में पानी में भरने के लिए मैंने पानी लिया, मैंने यहाँ से डाला, इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो जितना पानी इस टब के अंदर होगा और मैं इसका पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दूं और ये पूरा पैक टू पैक भर जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, सेम शेप करेगा। या फिर इतना समझो कि जब भी आप एक शेप में से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हो तो उस टाइम में आपको वॉल्यूम को इक्वल रखना है। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है, पाई स्क्वायर, पाई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलो देखो इधर, ठीक है, विजिबल है, विजिबल है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अब ये जो आर था R2 और ये कितना जाएगा R1। हम अब क्या, देखो पाई से ये पाई तो गया, रेडियस से रेडियस नहीं गया, क्योंकि रेडियस अलग अलग है, ये याद है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ओके सॉरी, ठीक है, एक मिनट देखो, एक मिनट देखो, ठीक है, ठीक। आप क्या, रेडियस 2 की वैल्यू कितनी है 5.6, तो 5.6 का क्यूब, क्यूब मतलब 3 बार हुआ, तो 5.6 को मैं ऐसे ले सकता हूँ 56/10। देखो मैं 5.6 को मैं लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ 56/10, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया, क्यूब का मतलब 3 बार, तो 56/10 इंटू 56/10 इज इक्वल टू में R1 कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 इज इंटू हाइट हमें फाइंड करनी है, हाइट हमें फाइंड करनी है ना। तो देखो अब काटते जाते ना, काटते जाते, देखो ठीक है, मैं बैठ चुका हूं। अब इसको देखो, सॉरी एक मिनट, है ना, देखते हैं अब। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अच्छा यहाँ पे कटेगा ही नहीं ना 56, तो शिट यार 56 तो कटेगा ही नहीं, मैं कैसे काट रहा हूँ इसको, 56 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, छेद कैसे ही कटेगा, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, ठीक है। अब पहले बताओ ये जो 36 है मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा या फिर कुछ कट रहा है क्या, नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 4/3, फिर ये बचेगा ही, मतलब ही नहीं है ना, एक को लिख देते बाकी सात को पॉइंट में लगा देते वापस, मतलब नहीं है क्योंकि, तो 56 अपॉन दिस इंटू 56 अपॉन में 10, एक को क्यों रखा भैया, क्योंकि ये जो मैं है ना, जो चीज अभी मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगी, तो कुछ तो काटने के लिए कभी तो अच्छा लगना चाहिए ना, तो इज इक्वल टू में दिस। अब काटते, ये आ गया 9 4 9 सा 36, अब कैसे कटेगा, अब फिर से नहीं कटेगा, तो इस 56 इसको भी ले लो ना 5.6 के अंदर, है ना। तो अब 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.6 कितना आएगा, बताओ जल्दी, 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.6 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, आपको क्यूब निकालना, जल्दी निकालो, आपको क्या करना है, क्यूब निकालना है, ठीक है, हम निकाल देते हैं। 5.6 मल्टीप्लाई 5.6 मल्टीप्लाई 5.6 तो आ रहा है 175.61 डिवाइडेड बाई 9 3 जा 27, तो इसको है ना डिवाइड करना है 27 से, जो आपको करना है, ठीक है, जो कि हाइट के बराबर आएगी, जो हाइट जो है इसकी आई है 6.5 मीटर के अराउंड, 6.5 सेंटीमीटर कर रहा हूँ, किस कह रहा हूँ 6.5 सेंटीमीटर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कैलकुलेशन कॉल फोन से कर रहा हूँ ताकि मैं आपका और वीडियो का टाइम है ना लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं करना चाहता, तो आप लोगों को तो सिंपली मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट 56 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 56 कर देते हो,
कितना करना भैया, क्यों करना है? देखो भाई 56/10 लिखा आपने, ऐसे लिख दिया तो 5 56 का स्क्वायर है ना निकालना बड़ा आसान। 6 6 36, 5 का स्क्वायर 25, 5 2 10, 10 6 60, 6 ये हो गया 3, 6 5 11, एक कैरी और 2 और 1 3, निकल गया तुम्हारा स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखो कितने, 1 2 3, 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो यहाँ पे लगा दो, तो आ गया 3.136 और उसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे करोगे? ठीक, मल्टीप्लाई किससे करोगे? कुछ मिस्टेक आ रही है, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चलेगा, कोई बात नहीं चलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो हमने मिस्टेक नहीं की होगी, लेकिन देखो है ना, ये देखो बढ़िया ना, बढ़िया। ठीक है, इसे नेग्लिजिबल कर दो एक बार के लिए। चलो आगे बढ़ते। अच्छा ये खाली स्क्वायर निकला ना, अच्छा स्क्वायर निकला मतलब इसको मल्टीप्लाई एक और बार करना पड़ेगा 5.6 के साथ, सॉरी माय मिस्टेक। तो 5.6 के साथ एक ना एक बार ये इसको कर लेना मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये ट्रिक क्यूब में काम करेगी? क्या ये ट्रिक मैम देखते हैं ना, साइड में करके देख लेता हूँ मैं। मेरे हिसाब से तो नहीं करेगी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी हाइट मिल चुकी है 6.5 के अराउंड। ये स्क्वायर निकालने का तरीका, इसको मल्टीप्लाई कर देना 5.6 से, आपका क्यूब निकल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं ना, अगला सवाल क्या? अगला सवाल आपका, a wooden article scooping with a hemisphere of each end of the solid, ठीक है, the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is 3.5, find the total surface area of the cylinder। कुछ नहीं भाई, बहुत बहुत स्कूपिंग मतलब क्या होता है भैया ये बताओ पहले तो। याद है कि जब भी हम आइसक्रीम खाने जाते हैं, आइसक्रीम खाने, तो उस टाइम पे जो एक आइसक्रीम भैया मतलब आइसक्रीम बना भैया, तो क्या एक उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या करता है उसको अंदर से निकाल के फिर तुम्हारे आइसक्रीम के ऊपर रखता है। तो वो जब अंदर से निकालता है एक हेमिस्फेरिकल शेप में होता है ना, वो एक ऐसा गोल चम्मच जैसा, तो वो निकालता है उस टाइम पे, तो वो क्या एक हेमिस्फेरिकल शेप में ऐसा। ठीक है, तो क्या ऐसा हेमिस्फेरिकल शेप ऐसा बोला गया है, एक मेरे पास सिलेंडर है, हर बार सिलेंडर वाला ही केस आता है। ठीक है, एक ऐसा सिलेंडर है, अब वो क्या हो रहा है, उसको दोनों अंदर से क्या स्कूपिंग कर दिया, निकाला है। ठीक है, मैंने ऐसे क्या कर दिया, इसको अंदर से ऐसे निकाला है, तो निकालने पे ये कुछ ऐसा शेप बना लेगा। और ये एक साइड से नहीं, इसने दोनों साइड से किया है, क्या कर दिया, दोनों साइड से कर दिया। अब भैया अब इसकी जो हाइट दी गई है भैया वो है 10 सेंटीमीटर, और उसका जो रेडियस दिया भैया वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब भैया अब बोला है किसने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, तो समझ लो वापस जब भी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का बोला कलर मारना है, कलर मारना है। देखो तो क्या करोगे, पहले कलर इसके ऊपर मारोगे भैया, बोलोगे बस, बस नहीं बेटा, ऊपर वाले में भी जैसे अंदर से कलर मारना पड़ेगा, इसको भी अंदर से कलर मारना पड़ेगा, नीचे वाले को भी अंदर से ऐसा कलर मारना पड़ेगा। ठीक है, तो आजू बाजू पहले तो क्या सिलेंडर के आजू बाजू कलर मारा, तो आजू बाजू कलर मारेगा मतलब टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आजू बाजू मारा मतलब कलर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और कहाँ कहाँ कलर मारा भैया, तो देखिए हेमिस्फीयर को अंदर से भी कलर मारा, तो हेमिस्फीयर को अंदर से कलर मारने का मतलब इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। भैया एक नहीं है दो है, तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है भैया, 2πr/h, 2 इंटू हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, बचा क्या h प्लस, इसमें से दो में से एक बाहर निकाल, अंदर बचेगा 2 और एक रेडियस, तो 2πr/h, 2πr इंटू आर प्लस सॉरी h प्लस 2r। ठीक है, तो अब क्या करें भैया, इसके अंदर रखेंगे वैल्यूज, क्या रखेंगे वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई में पाई कितना 22/7, रेडियस कितना 3.5, फिर इंटू h कितना 10 है, प्लस 2 इंटू 3.5। ठीक है, क्या विजिबल है, क्या विजिबल है ना, विजिबल है, ओके आई थिंक विजिबल ही रहेगा। तो देखो ये 35/10 को मैं लिख देता हूँ 35/10 है ना, तो 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 10, और ये 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना बेटा सिर्फ 22। यहाँ पे 10 को ऐसे ही रहने दो, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करो, कितना आएगा, कितना आएगा, ठीक है 7 आएगा बेटा, मैं बता दूं 7 आएगा, और 10 प्लस 7 17, 10 प्लस 7 17। ठीक है, 7 2 जा 34, 3 कैरी 17 2 जा 34, 17 2 जा 34,
17 टू 34, 3 की आ रही, 17 टू 34, 34 और 3 37, कितना आ जाएगा 37, ये है आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमने अभी निकाला क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो भी सॉलिड दिया था ना उसका टोटल सरफेस एरिया निकाला भैया। क्या निकाला है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकाला है, टोटल सरफेस एरिया निकाला है। इजी इजी पीसी, इजी पीसी। नेक्स्ट है ना, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो भाई सेम है, जैसे हर बार करता है वैसे ही यहाँ पे भी करना है। देखो क्या होगा, पहले रफ कर लेते हैं, तब तक आप सवाल पढ़ लो। और ये इंपॉर्टेंट भी है, देखो 12 और 17 में पूछा, मतलब इंपॉर्टेंट भी सवाल आ सकता है पेपर में, पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter, the conical cavity of the same height and same diameter of this hollowed out, find the total surface area of the remaining solid to be the nearest centimeter square। क्या है, कुछ नहीं भैया, देखो ये मेरा एक सिलेंडर, उस सिलेंडर के अंदर क्या कर दिया, उस सिलेंडर के अंदर क्या कर दिया, एक ऐसा कॉनिकल शेप निकाला है जिसकी हाइट और डायमीटर दोनों सेम हो, मतलब ऐसा करके कुछ कुछ ऐसा जो है इसमें से निकाल लिया है, बाहर निकाल लिया। मतलब बचा वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट बच चुका है। ठीक है, इसको है ना अलग से बना देता, बचा वाला पार्ट कौन सा बच गया, कि ये पार्ट बच चुका है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो चुका है, बच गया है। ये वाला पार्ट क्या हो चुका है, बच चुका है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया, फिर से कलर मारने की सोचो अब, लेकिन इस बार है ना थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, देखो ट्विस्ट ये है कि पहले निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड निकालना है। तो मुझे एक चीज तो पता है कि ये जो वुडन का ब्लॉक है, ये वुडन का ब्लॉक है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या आएगा हमारा सिलेंडर का, ये वो तो आएगा। अंदर से भी कलर मारना है, तो ये जो शेप है कौन सा, कौन का, तो इसका भी जो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, इसका भी क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, किसका, कोन का। प्लस भैया प्लस क्या करोगे, ये तो आ गया बेटा, ये देख जो नीचे वाला पार्ट है ना वुडन का, वो खाली नहीं है, वो भरा हुआ है। मतलब नीचे से एक सर्कल, नीचे सर्कल में देखोगे एक सर्कल की तरह देखिए, और सर्कल का एरिया क्या, वो जुड़ा हुआ है, खत्म नहीं हुआ, वहां से कुछ निकाला नहीं है, वो जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है, मतलब इसके अंदर उसके अंदर पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा। अब जो बाकी का खेल है तुम वो कर लोगे, क्या हो जाएगा, मतलब 2 πr h प्लस कोन का कितना हो जाएगा, πr l प्लस πr²। तीनों में कॉमन क्या है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो क्या बचेगा 2h प्लस l प्लस r। भैया l कैसे निकाले, देखो l निकालने का तरीका, ठीक है, अंडर रूट में हाइट स्क्वायर, सॉरी हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, तो अंडर रूट में हाइट कितनी है 2.4, 2.4 का स्क्वायर मतलब 2.4 मतलब 24, तो 24 का स्क्वायर निकालते हैं ना। ठीक है, देखो 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर 8, यहाँ पे 4, 4 टू 8, 8 टू 16, तो ये जाएगा 8 6 5 5 56, 5.6, यहाँ पे आ जाएगा 5.76, सॉरी माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। ठीक है, यहाँ पे देखो स्क्वायर कैसे निकाल, 24 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 2 का स्क्वायर 4, और 2 टू 4, 4 टू 4 4 16, तो ये 6 और 6 और 1 7, और 4 और 1 5, सॉरी माय मिस्टेक, गलती से इंसान सुधरता है, मैं भी यहाँ पे सुधर गया, तो 6 अंडर रूट में भी, ठीक है, प्लस ये जाएगा 16, एक कैरी 10, 10.66, अरे यार ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, कोई नहीं, लेकिन अब ये जो भी है वो उसके नियर बाई है ना, नियर बाई ये, इसका जो स्क्वायर आया, ठीक है, इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 3.26, क्या होगा 3.26, चलो क्योंकि निकाल कर देखो पता चलेगा 3.26 कैसा आया। चलो आगे बढ़ते कुछ और सवाल, ठीक, यहाँ पे इसके अंदर क्या रखनी है आपको, वैल्यूज, वैल्यू रखने पे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखो, उसे कैलकुलेट करो, क्योंकि अभी तक प्रैक्टिस कर ली हमने, आगे भी आपकी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं, एक और अगला सवाल।
ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या दिया आपको, नेक्स्ट सवाल है आपका अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज दिस। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है भैया। 256 दिया, मतलब 1256 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस को कॉमन लो, बचेगा क्या 1256। अच्छा ये 4 पाई जो है डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, नीचे के डिवाइड में, तो 4 पाई शायद यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, यहाँ कर देता हूँ ना मैं। ठीक है, यहाँ देखो पहली बात तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 12/15। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड है, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 1256/4। ठीक है, 12 3 से 36। ठीक है, फिर 0, ठीक है 1, सॉरी 0 नहीं आएगा, 300 1 जा 4, यहाँ पे 4 जा 16। ठीक है, तो कितना आया, फिर यहाँ पे पाई की वैल्यू तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 314। ये डिवाइड में वो साइड जाके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में नीचे के डिवाइड में, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22/22। ठीक है, इसको काटो 1 0, ठीक है सॉरी 1 5 1 5 एंड 7, ये आ गया 11। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कुछ कट तो नहीं रहा। ठीक है, फिर कैसे चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं करते ना, इसने बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 लो, तो हम क्या कर देते, तो पाई की वैल्यू जो है, ठीक है आर स्क्वायर ना, ठीक है आर स्क्वायर कितना आ जाएगा इज इक्वल टू में 314, पाई की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में है नीचे के डिवाइड में, तो पाई हो जाएगा 3.14। अब हमें पता है कि 3.14 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ना, ऐसे लिख सकते हैं ना 134 डिवाइडेड बाई 100। तो अगर ये चीज डिनोमिनेटर में होगी तो यहाँ से हर चीज नीचे आ जाएगी, और ये कहाँ चली जाएगी ऊपर, तो 314 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 314, तो ये कट गया, बचा क्या 100। तो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया, तो रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट में 100, जो कि कितना होता है 10। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 10, कितनी आ गई 10। ओके भैया, ओके ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूले याद रहेंगे इसमें अंदर और कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत याद रहेंगे, तो आपके सारी की सारी चीजें पॉसिबल है। क्या है, पॉसिबल है। चलो आगे हम फिर से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग थैंक यू पे पहुंच चुके हैं। तो फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरे 10 दिन दिए हमारे साथ। ठीक है, आपने मेहनत की, हमने मेहनत की, और 10वें दिन तक हम पहुंच चुके। अब हम आगे और 4 दिन और निकालने ऐसे। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस यहाँ तक मुकाम पहुंचने के लिए। थैंक यू से ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फाइनली ठीक है, थैंक यू। और ठीक है, अगर पसंद आएगा तो शेयर करो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी, खुद भी पढ़ो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है।